Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, Trading with Gurdeep Arora. So today we will discuss about a Bank Nifty intraday complete setup. तो हमने इस वीडियो में बात करी है मंथली इनकम को टारगेट करने की। ये मंथली इनकम को टारगेट करने का एक यूनिक अप्रोच है, जो पहले से ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हम लोग नहीं बात करने वाले हैं। एक जो यूनिक अप्रोच हो सकती है सिस्टमेटिक वे से मंथली इनकम को टारगेट करने की, तो वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि क्या है, अगर आप स्किप करोगे तो जो आपका एक यूनिक अप्रोच जो मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देन फिर आपके जो डाउट्स हैं वो आपके लिए क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी वीडियो को लाइक कर दें। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखो, मुझे बहुत वर्क करना पड़ता है तब जाके ये वीडियो बनती हैं, इनके ऊपर पैटर्न बने हुए हैं, उसके बाद उनका बैक टेस्टिंग। अब इस सिस्टम के अंदर भी हम लोग 3 मंथ्स का कंप्लीट बैक टेस्टिंग देखने वाले हैं, जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर। इस जो स्ट्रेटेजी सेटअप के अंदर मैं बात कर रहा हूँ उसने किस टाइप से परफॉर्मेंस दी है ये भी मैं इसमें अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर कंप्लीट 1 ईयर का डेटा चाहिए तो उसका भी हम लोग आगे बताऊंगा कि क्या करना है। उसके लिए भी वो भी बड़े आराम को फ्रीली आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज आपको फ्री में मिल रही है, फ्री कंटेंट मिल रहा है। तो आपको बस छोटा सा लाइक करना है, उसको शेयर। अब मंथली इनकम की जो बात आती है वो कैसे होगा पॉसिबल, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। कि भाई मंथली इनकम हमेशा जॉब से रिलेटेड होती है। इस बात को समझना कि जॉब आप कर रहे हो देन यू कैन मेक द मंथली इनकम। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम अपना जो है वहां दे रहे हो, उसकी वजह से आपको जो है अर्निंग हो रही है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो, जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो, जब स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग की बात कर रहे होते हो, तो वहां आपको प्रॉफिट्स होते हैं, वहां आपको इनकम नहीं होती। ओके, तो इनकम को कैसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं? हालांकि ये वर्ड इनकम गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ही टारगेट करेंगे। अगर ये चैलेंज लिया है तो इसको पूरा लेंगे। तो देखो, अब करना क्या है, इसके अंदर हमें टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिफरेंट सेटअप्स तैयार करने पड़ेंगे, 3 डिफरेंट सिस्टम्स तैयार करने पड़ेंगे, जो आपस में तीनों नॉन कोरिलेटेड हैं। तो अब क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में सिस्टम 1 ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी या फिर लॉस दिया, क्या होता है कि सिस्टम जो है आप ओवर द ईयर या पूरा ईयर, कंप्लीट ईयर में आप देखोगे तो सारे सिस्टम जो है वो काम करेंगे, अगर उनको आपने कंसिस्टेंसी से ट्रेड किया है तो। ठीक है, लेकिन क्या होता है बीच बीच में कभी 2 महीने लगातार खराब आ जाते हैं या 1 महीना खराब आ जाता है, तो लोग डिमोटिवेटेड होकर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। इसके लिए क्या है, इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे अपना पैसा जो है डिप्लॉय ना करें, आप उसको 3 अलग अलग सेटअप्स पे डिप्लॉय करें। उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आपका सपोज करो सिस्टम 1 ने परफॉर्मेंस नहीं दी है तो सिस्टम 2 आपको परफॉर्मेंस दे रहा होगा। सिस्टम 2 ने जिस मंथ में परफॉर्मेंस नहीं दी वहां आपके सिस्टम 1 और 3rd परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, आपको एक मंथली इनकम जो है उसका एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो ये अप्रोच, ये डाइवर्सिफिकेशन की अप्रोच इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। मैं आपको, ये वीडियो पार्ट 1 है मंथली इनकम का। इसमें मैं आपको अलग अलग 3 बैंक निफ्टी के सिस्टम दूंगा। इसमें मैं पार्ट 1 के अंदर एक अच्छा सिस्टम डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जिसका मैं 3 मंथ का डेटा आपको दिखाने वाला हूं। जनवरी में कैसे परफॉर्मेंस दी है, फरवरी में कैसे परफॉर्मेंस दी है, मार्च में कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो वो पूरा जो है अभी हम देखेंगे। लाइव काइट में चलेंगे, काइट में जाके समझेंगे। ठीक है, तो काइट में जाके हम लोग एक एक ट्रेड को समझेंगे कि कैसे, क्या, कहाँ पे एंट्री लेनी थी, कहाँ हमारा टारगेट हो गया या फिर कहाँ एग्जिट करना है। ये सब चीजें जो है अभी हम लाइव भी समझेंगे। तो मंथली इनकम के लिए 3 अलग बैंक निफ्टी के 3 अलग अलग सेटअप हम लोग तैयार करने वाले हैं। अब उसको हम लोग क्या करेंगे वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सेटअप जो है वो हम लोग पहले समझते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो पहला सेटअप रूल्स है उसको हम लोग, क्या रूल्स जो है उसके वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो टाइम फ्रेम रहने वाला है इसके अंदर वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। वी विल यूज 10 मिनट टाइम फ्रेम। 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न लेंगे। सेकंड क्या है, इधर थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे। देखो, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी ना वैसे वैसे हम थोड़ा अपना लेवल जो है एडवांस करने वाले हैं, चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं। एकदम से मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में घुसा दूं तो आपकी चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग स्टेप जो है अपने हार्ड करते चलेंगे। तो नाउ हम अपना एक इंडिकेटर जो है, जो मतलब मेरा फेवरेट है, बॉलिंजर बैंड, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। बॉलिंजर बैंड की जो सेटिंग रहने वाली है वो क्या रहने वाली है देख लेते हैं। वी विल कीप द सेटिंग एज डिफॉल्ट। जितनी भी सारी जो सेटिंग है उसकी जो काइट में होती है वो डिफॉल्ट रहेंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन में जहां पर 2 की 2 रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो पॉइंट होता है वहां पे जहां 2 होता है उसकी जगह पे 1.5 कर देंगे। ये मैं दिखा देता हूं। जैसे ये आपकी सेटिंग रहती है बॉलिंजर बैंड की, इसमें पीरियड जो होता है 20 का,
फील्ड आपका क्लोज रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होगा यहाँ पे आपका पहले से, इसको आप जाके 1.5 कर लोगे, ठीक है। मूविंग एवरेज जो टाइप है आपका सिंपल है, एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सिंपल ही रहते हैं, जिससे क्या है लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना लगे, चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ओके, वी विल फाइंड अ हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न विच इज आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ ऐसा पैटर्न देखने वाले हैं, ये दिख रहा है हैमर पैटर्न, जो पर्टिकुलरली हैमर बनेगा या फिर ऊपर की साइड बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड जो होता है उससे बाहर इन्वर्टेड हैमर बनेगा। अगर बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे, ठीक है, जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल है जो मैंने पिक लगाई है, लोअर बैंड पे क्या बना हुआ है, क्लियर आपका हैमर बना हुआ है। ओके, ऐसे हैमर को हमें टारगेट करना है, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे कुछ भी इफ और बट नहीं है, ध्यान रखना, कुछ भी रूल्स के साथ हमें क्या करना है, खेलना नहीं है, समझना है अच्छे से। क्या चीज समझनी है कि जो हमारा जो हैमर है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, जो लोअर बैंड है उससे बाहर होना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम बात करें अपर बैंड की साइड, जो इन्वर्टेड हैमर बनेगा वो अपर बैंड से बिल्कुल बाहर होना चाहिए, ठीक है, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से। बीच में 3 बैंड होते हैं ना इसके, अपर बैंड, एक लोअर बैंड, एक मिडिल बैंड, तो इन बैंड्स को आपको समझ में होगा, ठीक है। तो रूल्स वही है, टाइम फ्रेम 10 मिनट का रहेगा, हम लोग यूज करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड को, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की जगह पर 1.5 रहेगा, और हम लोग जो एक इन्वर्टेड हैमर और हैमर जैसे हम लोग यूज करने वाले हैं, हमारी जो पैटर्न है वो ये रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारा जो काइट के अंदर क्या है, हमने क्या खोल रखा है, निफ्टी बैंक का चार्ट खोल रखा है। आप देखो ये 10 मिनट का चार्ट है, ये फ्यूचर नहीं है, स्पॉट है, ताकि क्या है मतलब पीछे का डेटा आसानी से निकल जाए, उसके लिए मैंने स्पॉट यूज करता हूँ, ठीक है। वैसे आप फ्यूचर यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, क्या पॉइंट्स रखना है और कैसे हम लोग उसके अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो ये चीज हम लोग देखते हैं, मैंने दिन निकाल रखे हैं, आप भी इसको अपने आराम से देख लेना। इसकी जो सेटिंग है वो वही है, देख लो आप, 1.5 करा हुआ है मैंने यहाँ पे, 20 वो सब चीजें है, इसको डन कर देते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से दिन पे बाहर, बिल्कुल बाहर बनना चाहिए। देखो फर्स्ट 1 मार्च को ये सेटअप नहीं बना, छोड़ दो। फिर देखो हमारा जो सेटअप बना है 2 मार्च को बना है, 2 मार्च को इसने सेटअप बना, जो इसका लो है, ठीक है, उस लो से आप 5 पॉइंट डिडक्ट कर दोगे, 5 पॉइंट को माइनस करोगे, तब जाके आप ट्रेड लोगे, और ऊपर एसएल जो है उसका हाई रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, यहां पर हमने क्या करा, मार्क कर दिया इसको, इधर आप जाके मार्क कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क किया, और सिंपल हमने, अब देखो इसके अंदर आप ट्रेलिंग यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, इसलिए ट्रेलिंग में यूज नहीं कर रहा, जिससे क्या वीडियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन आप जब अपनी बैक टेस्टिंग करो या अपना सेटअप जब इसको बनाओ, पूरी तरह से कॉपी मत किया करो, कोई चीज को लॉजिक में दे रहा हूं, आप उस लॉजिक को अपना बनाओ, कन्विक्शन बिल्ड करो, फेथ बनाओ उसके ऊपर, तब जाके आपको जब पूरी तरह से 100% श्योर हो तभी आप उसमें ट्रेड करो। ऐसे नहीं कि बस आया देखा और स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर वो आप कभी सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, डेटा को समझना है, लॉजिक को समझना है, उसके बाद अपना दिमाग लगाना है, अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद उसके अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, इसके अंदर जो लो है उसमें से माइनस करेंगे 5 पॉइंट, तो 35,620 के अंदर हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे, एसएल अपना इसका हाई हो जाएगा, और क्लोजिंग जो है इसकी वो हम लोग ले लेंगे, क्लोजिंग जो है आपकी वो ले लेंगे। तो इसके अंदर हमें मिला 136 पॉइंट, जो है इसमें अंदर प्रॉफिट हुआ हमें 136 पॉइंट्स का। ओके, आगे चलते हैं, मैं ये वाला महीना आपको पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद जनवरी फरवरी में यहाँ पर डेटा बना हुआ है वो आपको रेडीमेड दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अच्छा एक रूल ध्यान रखना है इसके अंदर, एक बार अगर ट्रेड बन गई है तो दूसरी बार दोबारा ट्रेड नहीं लेनी है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड बनी हुई है इसके अंदर, यहाँ पे दोबारा से आया है, ओके, यहाँ पे आपका दोबारा से आया है ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने 5 पॉइंट का एसएल दे दिया हमारा, वो 5 क्यों, ये हमारा क्या हुआ, 82 पॉइंट का एसएल जो है इसने यहाँ पे खा लिया, ठीक है, 82 पॉइंट्स का एसएल जो है यहाँ पे इसने खा लिया है। तो इसको अपन लोग एसएल जो है कंप्लीट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, बेकार दिन था, छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, 4 मार्च को दोबारा सेटअप बना, यहाँ देखो ये सेटअप बना हुआ 4 मार्च को, नहीं ये रहा, ये वाला सेटअप, ये रहा, ये सेटअप बना हुआ है, ठीक है, 4 मार्च को ये सेटअप बना हुआ है, पूरा बहुत अच्छा चला। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हमारा हैमर नहीं है। हैमर क्या होता है, जहां बॉडी जो होती है वो क्या होती है, उस जो आपकी जो वो होती है, इसके विक होती है, वो बॉडी की 2 गुना होती है, 2 टाइम्स होती है, तो वो आपकी क्या होगी, वो हमारा हैमर होता है। तो हैमर हमेशा ये है, ध्यान रखना, ये हैमर है, हैमर वो नहीं है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया,
एसएल हमारा इसके ऊपर का हाई है और यहाँ पे हमारे क्या हुआ 3 बजे एग्जिट दिया, इसके अंदर हमें मिले 419 पॉइंट्स। ठीक है, 419 पॉइंट्स मिले। एक एक पॉइंट आप गिन लेना, एक भी पॉइंट की मैंने उसमें ऊपर नीचे ही नहीं है, एक एक पॉइंट हमारा साफ है, क्लियर है। ओके, उसके बाद देखो अब एक चीज यहाँ पे भी आ रही होगी कि ये ट्रेड क्यों नहीं ली, ये भी थोड़ी एक चीज ये दिमाग में आएगी कि ये यहाँ पे क्यों नहीं लिया आपने ट्रेड को, क्योंकि इसने डीएक्टिवेट कर दिया है इसको। ठीक है, नीचे चला गया, उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इसने पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया, नीचे चला गया। हमेशा अगर आपका लोअर बैंड पे अगर हैमर बनना है तो ऊपर की ट्रेड लेनी है, अगर अपर बैंड पे इन्वर्टेड हैमर बनना है तो नीचे की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर वो डीएक्टिवेट होता है तो ट्रेड को नहीं लेना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी 5 मार्च को ट्रेड आई, फिर यहाँ पे हमने क्या करा, ट्रेड लिया बड़े आराम से, 3 बजे एग्जिट किया, 215 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 215 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर देखो यहाँ पे नहीं बना, ऊपर देखो इधर बना, लेकिन इसने डीएक्टिवेट कर दिया 8 मार्च को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नहीं बना कहीं भी, आप देख लो। फिर हमें मिला 10 मार्च को ये ट्रेड मिली, 10 मार्च को ट्रेड मिली है, हमने ट्रेड ली और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ 10 मार्च को 125 पॉइंट का, 125 पॉइंट का जो प्रॉफिट है 10 मार्च को हमें हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी है, यहाँ पे ट्रेड नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि भाई मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए इस समय, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 17 मार्च को नहीं बनी है। उसके बाद जो ये बना है, ये बना है आपका 19 मार्च को। देखो ये आपका सेटअप बना, ठीक है, नीचे की साइड टिगर हुआ, लेकिन इसने एसएल दिया है 3 बजे जाके, अगर देखा जाए तो इसने एसएल दिया है और हमने एसएल ही काउंट किया है इसका, 115 पॉइंट का एसएल है। लेकिन अगर यहां आप ट्रेलिंग यूज करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें जो हम ट्रेलिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो 115 पॉइंट का लॉस हुआ है। अगर इसमें आप थोड़ा सा कोई इंसान एक्टिवली ट्रेड करे तो बहुत आराम से 1:3 भी बुक कर सकता है। अब वो अब अपने आप दिमाग लगाओ कि कहाँ ट्रेलिंग करोगे, या फिर आप मुझे डीएम करना, तो हम इंटरेक्शन करेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद ये सेटअप आया 23 को, 23 में भी देखो इसने 1:3 तक दिया है, लेकिन हमारा एसएल लगा है इसके अंदर 80 पॉइंट्स का। अगर ट्रेलिंग के साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छे से काम कर रही है स्ट्रेटेजी। अगर ट्रेलिंग नहीं कर रहे हो फिर भी देखो पॉइंट्स तो बनी रहे, प्रॉफिट तो बनी रहा है मंथ के एंड पे। लेकिन क्या है, अगर कोई ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो उसको और अच्छा रिवार्ड जो है मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखो आपका इसके अंदर 80 पॉइंट का एसएल जो है हमने लिखा हुआ है साफ सुथरा कि 80 पॉइंट का एसएल जो है हमें लगा है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कहां बना है सेटअप। 24 मार्च को देखो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो 5 पॉइंट जो हमने ऐड किया था, 693 हाई है इसका हाई आप चेक करोगे तो 696 है। 5 पॉइंट जो है वो नहीं एक्टिव करा इसने। ठीक है, इसमें कोई क्लोजिंग वगैरह नहीं देखनी है हमें, सिर्फ आपको हाई देखना है, हाई के अंदर +5 पॉइंट करके ऑर्डर डाल के छोड़ देना है, एसएल आपका नीचे। ठीक है, सिंपल रूल, सिंपल चीजें ज्यादा अच्छे से काम करती हैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे वो अच्छा लगता है। ओके, फिर आपका 25 मार्च बहुत शानदार ऊपर तक गया, ट्रेलिंग यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, नहीं तो 3 बजे हमें कितने मिले हैं, हमें मिले हैं 373 पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, कम प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन कंसिस्टेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ नहीं है कुछ भी, यहाँ भी नहीं है। देखो 30 मार्च को फिर इसने प्रॉफिट दिया, यहाँ पर हमारा +5 पॉइंट करके एंट्री होगी। एग्जिट हमारी कितने बजे, 3 बजे, 3:15 बजे आप रख लेना, मतलब एक कैंडल पहले आपकी एंट्री है, एग्जिट है 3:15 बजे के आसपास। जो आपके एग्जिट है इसके अंदर 155 पॉइंट जो है वो हमें मिले हैं इसके अंदर, 155 पॉइंट जो है वो इसके अंदर हमें मिले हैं। ये मंथ हमारा यहीं खत्म होता है और बाकी इसके अंदर कोई ट्रेड है नहीं। ये आपका 31 मार्च। ठीक है, तो मार्च के अंदर ये सेटअप के अंदर कैसे परफॉर्मेंस दिया है वो हम लोग देख लिया। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि आगे जो जनवरी फरवरी के अंदर कैसे परफॉर्मेंस है। देखो पहले मार्च देख लेते हैं। मार्च के अंदर मैंने आपको बोला 2 मार्च के अंदर 136 पॉइंट बने। इस टाइप से आप देखोगे तो टोटल करके आपका ये कुछ प्रॉफिट बन के आ रहा है 28,000 रुपीज का। अपने से ब्रोकरेज वगैरह भी काट दोगे तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे इसमें ऑप्शन बाइंग कर लो, आप चाहे अपने ऑप्शन सेलिंग कर लो, आप चाहे फ्यूचर कर लो, जो आपको आपके रिस्क एपिटाइट से सही लग रहा है बैक टेस्टिंग करने के बाद आप वो कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं फरवरी में। फरवरी में 15 फेब को ये सेटअप बना, जिसके अंदर क्या हुआ 114 पॉइंट का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 16 फरवरी को जो आपका फिर सेटअप आया
दो लगातार लॉस भी लगे हैं देखो, ठीक है। मंथ भी हो सकता है नेगेटिव जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओवर 3 मंथ्स या ओवर 6 मंथ या आप एनुअली डेटा देख रहे हो तो हर सिस्टम परफॉर्म करता है भाई, हर सिस्टम परफॉर्म करता है। अगर आपको बस थोड़ा सा उसको तरीके से साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हुआ तो बड़े आराम से, अगर आपने रूल्स अच्छी तरह से बना रखे हैं अपने खुद के, उस पर आपको बैक टेस्टिंग आपने खुद ने की है, आपको कन्विक्शन है, तो बड़े आराम से आप पैसा बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास 3 अलग अलग सिस्टम होने चाहिए। मैं भी आपको लॉजिक दूंगा लगातार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी बैंक निफ्टी के सेकंड पार्ट जो है मंथली इनकम की, वो भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो को 1000 लाइक दे दो, उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको लेके आए, ठीक है। 17 फरवरी जो है आपका 371 पॉइंट्स दिए हैं इसके अंदर। 19 फरवरी में हमने 126 पॉइंट का लॉस किया है। 23 फरवरी को फ्री सेटअप आया था, 448 पॉइंट्स जो हैं, एक भी पॉइंट का ऊपर नीचे नहीं है। आप बड़े आराम से, मेरे पर विश्वास मत करो, डोंट बिलीव ऑन मी, किसी पर विश्वास मत करो, खुद जाके डेटा देखना, ओके। खुद जाके डेटा देखना, आराम से मिलाना, तब जाके इस पर विश्वास करना, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट हुआ हमारा 450 पॉइंट्स का, जो कि आपको 11,250 के रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। फिर देखो आप जनवरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सेटअप ने। एक्यूरेसी सिर्फ 50% ही है, 6 दिन ट्रेड आई है, 6 दिन में से 3 दिन अपने को प्रॉफिट हुआ है, 3 डेज अपने को लॉस हुआ है। लेकिन जब प्रॉफिट हुआ है तो एक तरह से मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, रिवर्सल आएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। ऐसे ही 5 जनवरी को जैसे ट्रेड लिया, 683 पॉइंट्स का ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भैया इसमें आप इतना ले लेते या उतना कर लेते। आप अगर इसी अप्रोच को यूज कर रहे हो तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने ट्रेलिंग यूज कर ली तो आप बहुत ही अच्छी तरह से रिवॉर्ड बना सकते हो, तो इट्स अप टू यू। 11 जनवरी 89 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 15 जनवरी 133 पॉइंट्स का लॉस हुआ, 21 जनवरी को 60 पॉइंट्स का लॉस हुआ, 27 जनवरी को 139 पॉइंट्स का लॉस हुआ। लगातार 3 लॉस भी लगते हैं भैया, मंथ भी नेगेटिव में जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो तो आप प्रॉफिट बना जाओगे, ओके। और एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना है अपने को, मल्टीपल सिस्टम, 3 सिस्टम या 4 सिस्टम आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्या है एक मंथली इनकम को टारगेट कर सकते हो। जो मेरी अप्रोच है मैंने वो आपके सामने लाके रख दी है। 28 जैन को क्या हुआ, 622 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो हुआ। टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1062 पॉइंट्स का, और जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 26,000 का। इसमें से ब्रोकेज टैक्सेस वगैरह भी काट लोगे बड़े आराम से, तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। हम सिर्फ गिने चुने दिनों में ही ट्रेड करें, महीने में 4, 5, 7 दिन ही ट्रेड करने वाले हैं सेटअप के अंदर, जैसे कि मेरी अप्रोच रहती है, ठीक है। मैं उसी टाइप से उसको काम करता हूं, ओके। तो आगे आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, कि हम लोग कैसे इसको सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या करें, जल्दी से इस चीज को, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। क्योंकि क्या है, उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा से वीडियो को लेके आना। बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आएंगे, उसके अंदर सिस्टम 2 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट 3 जिसके अंदर हम सिस्टम 3 को डिस्कस कर रहे होंगे। एक यूनिक अप्रोच थी जो एक तरह से जो बनी हुई है पहले से, जो हमारे अप्रोचेस हैं उनको मैंने नहीं फॉलो किया कि हाँ जो है पहले से, वो पहले से यूट्यूब पर पड़ी हुई है तो वो आप देख सकते हो। लेकिन जो एक अलग अप्रोच बन सकती है जो मोस्टली बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, वो मैंने आपके सामने ला के रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।